आज के जूम ऑनलाइन लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। बेटा इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की हमने थोड़ा पढ़ना है। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन में होता है। उसकी जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, उन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये रिएक्शन जो है इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में वापस चेंज हो जाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, जबकि रिवर्स जो है इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत स्पीड अप होता है, फास्ट होता है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बने नहीं होते। स्लोली जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है, जबकि रिवर्स डायरेक्शन जो है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। जिस तरह ये इसकी एग्जांपल्स है। इसके बाद जो है हमने पढ़ा इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम एग्जांपल्स है जिसमें हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को क्या करना है, उसको सेपरेट करना है। ये हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन यूँ बनता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जबकि इसका रिवर्स रिएक्शन इसमें प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स दोबारा जो है वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा रिकम्बाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये चेंज हो जाता है। सिमिलरली एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसमें, अभी के बुक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वही प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि इसमें फर्स्ट प्रैक्टिस कार्बन जो है रेड हॉट कार्बन के ऊपर से जो हम स्टीम पास करें तो इट फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इट इज़ नोन एज वाटर गैस। इसके भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है। इसमें रिएक्टेंट्स और आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स में, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन होता है कि दोबारा प्रोडक्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर कार्बन गैस स्टेट और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके जो सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन गैस में। इसका भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है, जबकि इसका रिवर्स रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो है वाटर और क्लोरीन आपस में दोबारा कंबाइन होकर HCl और ऑक्सीजन में ये चेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये 2 नॉर्वेजियन केमिस्ट ने पेश किया था 1864 में। इसमें फर्स्ट केमिस्ट जो था हम कैटो, मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग एंड पीटर वेज, इन्होंने ये लॉ पेश किया। इस लॉ में इन्होंने क्या किया है, रिलेशनशिप एक्सप्लेन की है किसके दरमियान, बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उसकी स्टेटमेंट ये है कि द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मीन एक्टिव मास। एक्टिव मास को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास जो है कि किसी भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में एक्सप्रेस करें इन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन तो ये हमारे पास एक्टिव मास हासिल हो जाता है। इस एक्टिव मास को रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब इसके लिए जो है हम लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ए और बी आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट COD बनाते हैं। COD बनाते हैं, ये केमिकल इक्वेशन है। इसमें एक्टिव मास ऑफ या मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट A इसको एक्सप्रेस किया है स्क्वायर ब्रैकेट में, A है ये इसके जो है एक्टिव मास है। इसी तरह एक्टिव मास ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, ये B है, B हमारे पास रिएक्टेंट है। इसी तरह मोलर मास या एक्टिव मास जो है वो प्रोडक्ट की लेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास C है। एक्टिव मास ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D, वो हमारे पास ये D, इसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि ये मोलर मास या एक्टिव मास शो करे। नाउ अब जो हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें A और B आपस में कंबाइन होकर C में कन्वर्ट हो जाते हैं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, यानी जिस A और B जिसकी जितनी भी कंसंट्रेशन है इसके प्रोडक्ट के जो है वो क्या बराबर है, इसके जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट A एंड B। थैंक यू।